सबके पढ़ के आप एक दिन बुलाइए सबको, या अभी पढ़ दीजिए मतदाता सूची और आप लोग अपने अपने नाम जान लीजिए। सबके नाम होने चाहिए, जो भी 18 वर्ष के ऊपर है सबके नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। अभी भी अगर छूट गया है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया सबका जोड़ने का, अभी भी अगर किसी का छूट गया है तो अभी भी आप फॉर्म 6 और फॉर्म 8 ट्रांसफर करने का वो भरवा सकते हैं 4 मई तक। तो वो भर के फॉर्म आप लोग अपना नाम छुड़वा लीजिए और फिर आपको सिर्फ एक काम करना है कि इस त्योहार में, इस महापर्व में भाग लेना है और 1 जून को अपना मतदान अवश्य करना है। क्यों करना है मतदान? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं वहाँ पे लोकतंत्र है, एक व्यवस्था है कि हम तो जाकर सब लोग 140 करोड़ लोग भारत के जाकर के नीति नहीं बना सकते, शासन नहीं कर सकते। हम लोग चुनते हैं अपने लोगों को और हमारे प्रतिनिधि जो होते हैं वो जाकर हमारे लिए नीतियां बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। तो ये सबसे बड़ा चुनाव है, लोकसभा चुनाव जो है भारत के हर गांव में, हर गली मोहल्ले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है ताकि हर कोई अपना सांसद चुन सके जो दिल्ली में जाकर आपके हमारे भविष्य को, वर्तमान को प्रभावित करने वाली नीति बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे गाजीपुर में जो भी समस्याएं हैं, आपके जखनिया में सड़कों की समस्या बहुत आती है, यहाँ पे सड़क कभी बहुत ध्यान नहीं दिया गया। अन्य समस्याएं होंगी, बिजली की होगी, कोई अन्य समस्या होगी, उसमें दोनों केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का वो रहता है, सामंजस्य रहता है। तो इसलिए आप लोग अपने सांसद को सावधानी से चुनिए जो आपको ठीक लगे, लेकिन कोई आप पे प्रभाव न डाले कि आप पैसे लेकर के घर बैठो, वोट डालने मत जाओ, या जाओ तो सिर्फ इसी कैंडिडेट को वोट डालो। ऐसे दबंग लोग अब निर्वाचन में बिल्कुल भी उनका उत्पीड़न समा नहीं जाएगा। ठीक है, पहले के जमाने में होता था कि कई जो दबंग होते थे वो अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को कहते थे कि तुम लोग वोट डालने जाओ ही मत, या अगर जाओ तो सिर्फ हमारे आदमी को वोट दो। सुनने में ऐसा आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है और ना ऐसा बर्दाश्त किया जाएगा। तो जो भी शरारती तत्व हैं, जो अपराधी हैं, जो इस तरह के काम करने लायक हैं, उन पे हम लोग नजर रख रहे हैं। हमारे सभी तंत्र, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे अन्य अधिकारीगण, गोपनीय विभाग सब आप नजर रख रहा है कि कौन आ रहा है, क्या कर रहा है। और अगर कोई पैसे बांटता है, साड़ी बांटता है, शराब बांटता है, इसलिए कि चलो इनको लालच देकर के हम वोट ले लेंगे, तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाएगा और फिर वो जेल ही जाएगा सीधा। इसलिए आप लोग इन सब चीजों से दूर रहिए, क्योंकि रिश्वत लेना भी अपराध है, देना भी अपराध है। तो जो ले रहा है वो भी गलत काम कर रहा है। तो वोट डालिए उसको जो आपको अच्छा लगे, बिना किसी दबाव के, बिना किसी डर के और बिना किसी लालच के। और एक त्योहार के वातावरण में आइए, आपके लिए सभी सुख सुविधाएं यहाँ पर रहेगी। चाहे गर्मी हो तो हम लोग शेड लगाएंगे, पानी की व्यवस्था रखेंगे पीने के लिए। वो अगर कहीं काम कर रहा है, अभी जब त्योहार होते हैं तब भी तो आपके बच्चे आते हैं ना यहाँ पे, होली, दिवाली, ईद, जितने त्योहार होते हैं आते होंगे घर के। आपके जो लोग काम करते हैं बाहर, उन्हें बुलाइए, वोट डलवाइए। अन्यथा जो अब नहीं डालेगा ना वोट, और वो 5 साल फिर हर चट्टी पे बैठ के बात बनाएंगे कि देश की सरकार ऐसी है, देश में ये नहीं हो रहा है। जब मौका मिल रहा है तब तो आप अपने मताधिकार का उपयोग कर नहीं रहे हैं, फिर 5 साल उस पर चर्चा करते रहेंगे। और वो ज्यादा लोग करते हैं चर्चा जो इस प्रक्रिया से दूर रहते हैं। तो आप इसमें भाग लीजिए, फिर आप वोट देने के बाद अगर आपके प्रतिनिधि, जो भी जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, वो नहीं करता तो उसे पकड़िए कि भैया हमने तो वोट दिया था, ये काम कराइए। कराएंगे, उनका काम है, वो बात का काम है। उससे पहले 1 तारीख के लिए कमर कस लीजिए। पेड़ बहुत है, लेकिन इसके बाद भी अगर गर्मी होगी तो यहाँ शेड वगैरह लगाए जाएंगे। डीएम साहब ने पूरा प्रबंध किया है, बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था है, जवानों के लिए भी है, दिव्यांगों के लिए भी है। हर चीज की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप लोगों से केवल यही है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिएगा। सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें
और अंत में जो भी इस तरह के तत्व, आपराधिक किस्म के तत्व किसी भी तरह से इस चुनावी प्रक्रिया को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं या करने का कुछ प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध अभी भी हमने कठोर कार्रवाई चल रही है, लगातार आगे भी करते रहेंगे। और उन्हें दिक्कत होगी फिर, क्योंकि जब एक बार कोई व्यक्ति पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाता है पहली बार, फिर उसे बहुत दिक्कत होती है। उसके बहुत से प्रमाण पत्र ऐसे होते हैं, चरित्र प्रमाण पत्र हर चीज के लिए चाहिए, वो बनने में दिक्कत आएगी। आपराधिक अभियोग लिखने के बाद फिर उसे नौकरी में दिक्कत आती है। तो इन चीजों से बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कभी भी किसी भी अनलॉफुल, गैर कानूनी गतिविधि में किसी के परिवार का कोई सदस्य प्रतिभाग ना करे, ये बेहतर है। अगर करेंगे तो फिर दिक्कत होती है लोगों को। तो कृपया करके बड़ी से ज़्यादा संख्या में आए, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और शांति से करें और एक रिकॉर्ड स्थापित करें कि आप सबसे बेहतर मतदान करने वाला मतदान केंद्र बने। ज़्यादा से ज़्यादा 100% अपेक्षा है, लेकिन कोई लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। चलिए बच्चों, वोट लगाओ।